नाज़रीन, एक वक्त था कि आलमी दुनिया में जंगों की बुनियाद तेल के ज़ख़ायर पर कब्जा या तेल वाले मुमालिक पर अपना तसल्लुत कायम रखना था। लेकिन दुनिया अब आगे निकल रही है। अरब दुनिया जो अब तेल की आमदन के मुतबादिल ज़राए तलाश कर रही है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि तेल हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं। इसी तरह दुनिया में आलमी सतह पर जंगों के तनाज़ात ने तेल के बजाय ज़ेरे ज़मीन तेल से कहीं कीमती मादनियात ने ले ली है। वो कौन सी मादनियात हैं जो आइंदा बरसों और अगली सदी में सबसे ज़्यादा कीमती करार होंगी, और बड़ी कुव्वतें इन मादनियात के हसूल उन पर अपने गलबे या तसल्लुत के लिए अभी से क्या कोशिशें कर रही हैं। आज के इस व्लॉग में इंतहाई अहम नौइयत की मालूमात आपको फराहम करेंगे। मगर बस आगे बढ़ने से कबल नई खोज को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा ताकि नई खोज की हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। दुनिया में 4 ऐसी धातें मुतारिफ हुई हैं जिनकी कीमतें आने वाले वक्तों में आसमान को छूने वाली हैं, और एक तवील अरसे तक इन धातों के ज़ख़ायर रखने वाले मुमालिक तेल से भी कहीं ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं। इन धातों में निकल, कोबाल्ट, लिथियम और कॉपर शामिल हैं। कहा जाता है कि इन 4 धातों को पैदा करने वाले मुमालिक अगले 20 सालों में तेल के शोबे के बराबर आमदनी कमा रहे होंगे। कुछ का कहना है कि ये धातें अज खुद दुनिया के लिए एक नया तेल साबित हो सकती हैं। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल 8 मार्च 2022 का दिन है, जब रूस ने अचानक यूक्रेन पर हमला किया। एक अफरा तफरी रूस और यूक्रेन में थी, तो दूसरी बेचैनी लंदन मेटल एक्सचेंज में थी। इसकी वजह थी निकल की कीमत का आसमानों को छूना। बताया जाता है कि सिर्फ 18 मिनट में निकल की कीमत $1,00,000 फी टन तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से निकल के ऑपरेशंस को रोकना पड़ा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये पहला मौका था कि मार्केट में धात का बड़ा बहरान पैदा हुआ। मगरबी ममालिक की जानिब से रूस पर आयद पाबंदियों के बावजूद कीमतों में इस इजाफे से वाज़े हो गया कि निकल जैसी धात दुनिया में अहमियत अख्तियार कर गई थी। ये एक ऐसी मईशत के लिए अहम है जो फॉसिल फ्यूल पर कम से कम इन्हिसार करना चाहती है। नाज़रीन, यही वजह है कि अमरीकी सदर जो बाइडन को ये कहना पड़ा कि अमरीका का अपनी तवानाई पर इन्हिसार मुस्तकबिल में अमरीकी मकामी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार होगा। अमरीका को मुस्तकबिल का तयन करने वाली चीज़ों के लिए चीन और दीगर मुमालिक पर अपना दरीना इन्हिसार खत्म करने की जरूरत है। अमरीका ने मुस्तकबिल की जिन मादनियात की मकामी तौर पर पैदावार पर जोर और तलाश शुरू की है, वो हैं लिथियम, निकल, ग्राफाइट, मैग्नीज और कोबाल्ट। लेकिन साथ ही माहिरीन ने खबरदार किया है कि जो मुमालिक तेल, गैस और कोयले की सप्लाई में कलीदी किरदार अदा करते हैं, उनके मुकाबले में पीछे रह जाने का खतरा है। मिसाल के तौर पर रूस, जिसकी इक्तसादी ताकत बुनियादी तौर पर जमीन से हासिल किए जाने वाले ईंधन पर मुनहसर है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस पैदा करने वाला और तीसरा बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। ताहम रूस मुस्तकबिल में मादनियात के मुकाबले से फायदा भी उठा सकता है, क्योंकि रूस दुनिया में कोबाल्ट और प्लाटिनियम का दूसरा बड़ा और निकल का तीसरा बड़ा सप्लायर होगा। वैसे तो रूस में बाज मादनियात की फरावानी है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये अहम मादनियात दूसरे मुमालिक में भी पाई जाती हैं, जैसा कि कोबाल्ट का सबसे बड़ा हिस्सा जमहूरिया कांगो, निकल का इंडोनेशिया, लिथियम का ऑस्ट्रेलिया, तांबे की चाइनीज और नायाब मादनियात चीन से निकाली जाती हैं। माहिरीन ने कम से कम 17 मादनियात को मुस्तकबिल में मुतबादिल तवानाई करार दिया, और कहा जाता है कि जिन मुमालिक के पास इन मादनियात को निकालने और प्रोसेस करने की सलाहियत होगी, वो ज्यादा फायदा उठाएंगे। अब सवाल यह है कि इन मादनियात के इस्तेमाल का वक्त कब आएगा। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के माहिरीन का दावा है कि 2040 तक इन मादनियात की मांग में तेजी से इजाफा होगा। अगर इन मादनियात
معدنیات سے مالا مال ممالک بھی مستقبل میں خوب دولت سمیٹ سکیں گے، مگر اصل کارنامہ چین کے پاس ہے، جو ان معدنیات کی پروسیسنگ کا غلبہ بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، 20ویں صدی میں تیل نے دنیا میں غلبہ پائے رکھا، مگر 21ویں صدی میں متبادل معدنیات اس کی جگہ لینے جا رہی ہیں۔ ایسے میں امریکہ، یورپ یعنی پورے مغرب کو چین اور روس سے بڑا خطرہ ہے کہ ایسے حالات میں اگر چین روس کی دھاتوں کی پیداوار کو اپنی ریفائنری میں لانے اور اسے دوسرے ممالک کو فروخت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ تبدیلی کے اس عمل میں سب سے بڑا فاتح بن جائے گا اور مغرب کی بالادستی پر ایک بہت بڑا وار ہوگا، اور پھر یقیناً چین روس اتحاد کو سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں پورے مغرب نے روس کے خلاف محاذ اور بھارت کے ذریعے چین اور پاکستان کو انگیج کر رکھا ہے۔ اس ولاگ سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔